हमारे लोगों के लिए पहली बार स्कूल खोले इस हैदराबाद संस्थान में। उस स्कूल का नाम था मदरसा-ए पस्ता कौम। उसके बाद हमारे लोगों को ऊपर उठाने के लिए सभी लोगों को 2-2 एकड़ 5-5 एकड़ जमीन दिया गया। जब फाइनल मिनिस्टर बने तो निजाम से बोलकर वो हमारे लोगों को जमीन दिए। उसको बहुत अलग अलग नाम से यहाँ पे हडोली बोलते हैं, गायरान बोलते हैं। ऐसे जो जमीन है वो बी श्याम सुंदर साहब और BS वेंकटराव साहब ने दिलाया। तो ये हैदराबाद संस्थान हमारे लोगों के लिए आज़ाद होने वाला था, लेकिन पंडित नेहरू और उस समय की कांग्रेस बी श्याम सुंदर के जो आज़ादी का जो मुद्दा था उसको वो फेल करने का काम किए। फिर इलीगल तरीके से वो हैदराबाद के ऊपर कब्जा करने के बाद फिर बी श्याम सुंदर को 2 साल तक इस देश में आने नहीं दिए। फिर बी श्याम सुंदर साहब इंटरनेशनल प्रेशर डाले भारत सरकार के ऊपर। फिर 2 साल के बाद वो भारत में आए। आने के बाद उस समय की कांग्रेस गवर्नमेंट बी श्याम सुंदर साहब को अरेस्ट किया, 9 महीने तक जेल में रखे। जेल में रखने के बाद फिर तब तक बी श्याम सुंदर ने जो हैदराबाद में मूवमेंट खड़ा किया था हमारे लोगों का, वो तबाह और बर्बाद हो गया। भारतीय भीमसेना महिला यूनिट की तरफ से आज बी श्याम सुंदर साहब का 117वीं जयंती जो है आज यहाँ पर मनाया जा रहा है अपने महिला संगठन के तरफ से। तो इस कार्यक्रम में आए हुए सभी अतिथियों का फिर से मैं उनका धन्यवाद कहते हुए मैं अपनी प्रास्ताविक बात को शुरुआत करूंगा। इसमें बी श्याम सुंदर साहब ये जो पुराना हैदराबाद था, ये हैदराबाद में अपने समाज के लिए जो मूल भारतीय शोषित समाज है उसके लिए उन्होंने अपना जिंदगी लगाया, उसके लिए उन्होंने अपना जीवन समर्पित किया। बाबा साहब के मार्गदर्शन पे, बाबा साहब के विचारों पे उन्होंने जो पुराना हैदराबाद यानी आज का तेलंगाना, मराठवाड़ा और हैदराबाद कर्नाटका, ये तीनों रीजन पहले हैदराबाद संस्थान कहा जाता था। हमारे भारत में सबसे बड़ा संस्थान जो है हैदराबाद संस्थान था। तो हैदराबाद संस्थान के अंदर जो बाबा साहब अम्बेडकर और मोहम्मद अली जिन्ना साहब को हैदराबाद निज़ाम बयान किया था, इधर उनका ऑर्गेनाइजेशन चलाने के लिए बयान किया था। इसलिए बाबा साहब के कोऑपरेशन कोऑर्डिनेशन से बी श्याम सुंदर साहब हैदराबाद संस्थान में काम करते थे। जो ब्रिटिश इंडिया के अंदर बाबा साहब अम्बेडकर साहब काम करते थे, ब्रिटिश इंडिया यानी कि बॉम्बे, मद्रास और कलकत्ता, ये बहुत बड़े ब्रिटिश इंडिया था, यानी कि ब्रिटिश का डायरेक्ट रूल था उसके ऊपर। वहाँ पे अंग्रेज लोग राज करते थे, अंग्रेज लोगों का राज था। तो उसमें बाबा साहब अम्बेडकर अंग्रेजों से अपने लोगों की समस्या, अपने लोगों की जो मांगे हैं, अपने लोगों की जो ज़रूरतें हैं वो अंग्रेजों के सामने रखते थे और अंग्रेजों से वो अपने मांगे हमारे समाज के लिए लाकर देते थे। जैसे कि सेपरेट सेटलमेंट और सेपरेट इलेक्ट्रेट, ये दोनों मांगे बाबा साहब अम्बेडकर अंग्रेजों के सामने रखा था और उसके लिए उन्होंने बहुत सारी कोशिश करके हमारे लिए लाने की कोशिश किया, लेकिन गांधी जी के वजह से वो हमारे समाज को नहीं मिल पाया। उसी तरह बी श्याम सुंदर साहब और BS वेंकटराव साहब भी हैदराबाद संस्थान में निज़ाम गवर्नमेंट से अपने मांगे, अपने समाज की मांगे रखते थे, रखकर
हमारे समाज के लिए, वो चाहे एजुकेशन का मामला हो और आर्थिक तौर पर हमारे लोगों को आगे लाने का मामला हो, जो अट्रॉसिटी हमारे लोगों के ऊपर होता था, वो अट्रॉसिटी को रोकने के लिए बी श्याम सुंदर साहब वो हमारे लोगों को इकट्ठा करते थे, इकट्ठा कर कर हमारे लोगों को जागृत करते थे, जागृत कर कर उनका संगठन बनाते थे, संगठन बनाकर निजाम गवर्नमेंट के सामने अपने मांगे रखते थे और मांगे के माध्यम से हमारे लोगों को हक अधिकार दिलाए। उसमें बी श्याम सुंदर साहब बिफोर इंडिपेंडेंट एक बहुत बड़ा हैदराबाद संस्थान का सम्मेलन लिया था परभनी। हमारे धम्मकीर्ति महाराज परभनी से आए हैं, उन्हीं के गांव में बी श्याम सुंदर साहब 1942 में मई 31 को एक बहुत बड़ा सम्मेलन लिया हैदराबाद संस्थान के हमारे शोषित समाज के लोगों का। उस समय हमारे हैदराबाद संस्थान के लोगों को कोई भी अधिकार नहीं थे, तो बी श्याम सुंदर ने एक बहुत बड़ा सम्मेलन लिया। उस सम्मेलन के अंदर हैदराबाद निजाम को कहा कि हमें भी रिप्रेजेंटेशन चाहिए, जो शासन प्रशासन में हमें भी रिप्रेजेंटेशन चाहिए, और जो हैदराबाद का जनगणना होता है उस जनगणना में हमारे हिंदू के अंदर हमारा नाम नहीं आना चाहिए, हिंदू के लिस्ट में हमारा नाम नहीं आना चाहिए। शासन प्रशासन में हिंदू के नाम पर अपर कास्ट लोग यानी कि ऊंचे जाति के लोग हिंदू के नाम पर वही अधिकार पे जाते हैं शासन प्रशासन में, लेकिन SC ST के लोग, SC ST माइनॉरिटी OBC के लोग शासन प्रशासन में नहीं आ रहे, इसलिए हमको हिंदू के लिस्ट में हमारी जनगणना नहीं होना चाहिए बोलकर एक बहुत बड़ा सम्मेलन लिया। वहाँ पे रेजुलेशन पास करके हैदराबाद गवर्नमेंट को उन्होंने भेजा, और उस समय हमारा लोगों का सेपरेट जनगणना हुई। उस जनगणना के माध्यम से हमारे लोगों का पॉपुलेशन आया, और उस पॉपुलेशन के हिसाब से जो निज़ाम का कैबिनेट था उसमें जो शासन, जो वहाँ का विधान, आज विधानसभा बोलते हैं, वहाँ पे निज़ाम का भी एक कैबिनेट था, उसमें हमारे लोगों को प्रतिनिधि मिला। 5 लोगों को MLA बनाया गया। इसीलिए बी श्याम सुंदर साहब फाइनेंस मिनिस्टर बने और BS वेंकटराव साहब एजुकेशन मिनिस्टर बने। दोनों बनकर जो गवर्नमेंट में रहे, एजुकेशन मिनिस्टर बनने के बाद हमारे एरिया में पहली बार हमारे लोगों के लिए स्कूल खोला। उस स्कूल का नाम था मदरसा-ए पस्ताखोम। हमारे लोगों के लिए पहली बार स्कूल खोले इस हैदराबाद संस्थान में। उस स्कूल का नाम था मदरसा-ए पस्ताखोम। उसके बाद हमारे लोगों को ऊपर उठाने के लिए सभी लोगों को 2-2 एकड़ 5-5 एकड़ जमीन दिया गया। जब फाइनल मिनिस्टर बने तो निजाम से बोलकर वो हमारे लोगों को जमीन दिए। उसको बहुत अलग अलग नाम से, यहाँ पे हडोली बोलते हैं, गायरान बोलते हैं, ऐसे जो जमीन है वो बी श्याम सुंदर साहब और BS वेंकटराव साहब ने दिलाया। उसके बाद हमारे गांव में अनटचेबिलिटी होती थी, हमको हमारे साथ छुआछूत होता था। हमको पीने के लिए पानी, जहाँ पे कुआं था वहाँ पे पीने के लिए पानी भी नहीं देते थे, तो बी श्याम सुंदर साहब ने हमारे लोगों के लिए सेपरेट कुएं खोले, सेपरेट बावड़ी खोले हमारे लोगों के लिए। इस तरह से बहुत सारा काम बी श्याम सुंदर साहब ने बिफोर इंडिपेंडेंट किया। उसके बाद ये हैदराबाद संस्थान को जब अंग्रेज भारत छोड़कर जाने वाले थे तो उस समय में उन्होंने एक रेजोल्यूशन पास किया था, इंडियाज इंडिपेंडेंट एक्ट। उस एक्ट के मुताबिक वो हमारे भारत के सभी संस्थान और देशीय संस्थान और ब्रिटिश इंडिया के लोग एक तो पाकिस्तान जा सकते हैं और भारत में रह सकते हैं। अगर किसी को किधर नहीं जाना है तो इंडिपेंडेंट भी रह सकते हैं, ऐसा रेजोल्यूशन होता था। तब बी श्याम सुंदर साहब बाबा साहब से चर्चा किया था, बाबा साहब से मिले थे कि बाबा साहब को जो मांगे थे सेपरेट इलेक्टोरेट और सेपरेट सेटलमेंट, ये दोनों स्कीम फेल होने के बाद
बी श्याम सुंदर साहब ने बोला, अगर ब्रिटिश इंडिया के अंदर हमको हमारे लोगों को हक अधिकार नहीं मिलते, हमारे सुरक्षा वहाँ पर नहीं होता है, तो हमें एक मौका है कि हम हैदराबाद संस्थान में एक आज़ाद रह सकते हैं। इसलिए हमारे SC ST OBC इनको मूल भारतीयों कहते थे, इन मूल भारतीयों को आज़ाद रखने के लिए बी श्याम सुंदर साहब ने UNO गए, और UNO में जाने के बाद वहाँ पे 12 कंट्री के लोगों का वोटिंग था। भारत के पंडित नेहरू को एक भी वोट नहीं मिला, बी श्याम सुंदर को 9 वोट मिले, और बी श्याम सुंदर के फेवर में 9 वोट मिले, और 2 वोट तो एब्सेंट रहे। तो ये हैदराबाद संस्थान हमारे लोगों के लिए आज़ाद होने वाला था, लेकिन पंडित नेहरू और उस समय की कांग्रेस बी श्याम सुंदर के जो आज़ादी का जो मुद्दा था उसको वो फेल करने का काम किए। फिर इलीगल तरीके से वो हैदराबाद के ऊपर कब्जा करने के बाद फिर बी श्याम सुंदर को 2 साल तक इस देश में आने नहीं दिए। फिर बी श्याम सुंदर साहब इंटरनेशनल प्रेशर डाले भारत सरकार के ऊपर। फिर 2 साल के बाद वो भारत में आए। आने के बाद उस समय की कांग्रेस गवर्नमेंट बी श्याम सुंदर साहब को अरेस्ट किया, 9 महीने तक जेल में रखे। जेल में रखने के बाद फिर तब तक बी श्याम सुंदर ने जो हैदराबाद में मूवमेंट खड़ा किया था हमारे लोगों का, वो तबाह और बर्बाद हो गया। होने के बाद फिर बाबा साहब अम्बेडकर के एरिया में ये गए, यानी कि ये हैदराबाद भारत में विलय हुआ। होने के बाद बाबा साहब जिस पार्टी से समझौता करके इलेक्शन लड़े थे, बी श्याम सुंदर साहब उसी पार्टी से इलेक्शन लड़े। फिर हमारे मैसूर असेंबली में वो पहली बार MLA बनकर चले जाने के बाद हमारे लोगों को हक अधिकार दिलाने का काम किया। फिर 1956 के बाद जो बाबा साहब हमारे बीच में से चले गए 6 दिसंबर को, तो बाबा साहब का आंदोलन को बी श्याम सुंदर ने देखा। बाबा साहब के आंदोलन को बाबा साहब के अनुयायी लोग वो टुकड़ों में बांट रहे थे। जो शेड्यूल कास्ट फेडरेशन था वो RPI में कन्वर्ट हुआ। फिर RPI के लोग अलग अलग गुटों में, यानी कि जाति का संगठन बनाते गए। बी श्याम सुंदर साहब इससे नाराज थे। फिर वो उनका 57 से 62 तक वो MLA रहे। फिर बाद में उनको लगा बाबा साहब जाने के बाद हमारे लोगों का मूवमेंट, राष्ट्रव्यापी मूवमेंट होना चाहिए था, लेकिन वो राष्ट्रव्यापी मूवमेंट RPI के लोग नहीं चला पा रहे। तो बी श्याम सुंदर एक पॉलिटिशियन थे, वो राजकारणी थे, फिर भी वो हमारे लोगों को जोड़ने के लिए उन्होंने कहा कि मूल भारतीय लोगों को 6000 जातियों में तोड़ा गया। फिर 6000 जाति के लोगों को जब तक हम जोड़ते नहीं, उनके अंदर भाईचारा नहीं बनाते, तब तक हमारी राजनीति कामयाब नहीं हो सकती। इसलिए उन्होंने बाबा साहब के 77th जयंती के दिन उन्होंने बाबा साहब के नाम पर और देश के नाम पर भारतीय भीम सेना नाम की संगठन बनाया।